दो चार बातें फिर से सुन लीजिए। यह तो आप लोग जानते ही हैं, अनंत कोटि माया के ब्रह्मांड में आनंद का लवलेश भी नहीं है, और हम आनंद के अंश हैं। इसलिए आनंद पाने का हमारा स्वभाव था, है, रहेगा। अतएव आनंद के विषय में आप यह भी जान गए कि केवल राधा कृष्ण ही आनंद रूप हैं। उनको ही पाकर के आनंद पाया जा सकता है, नान्य पंथा, और कोई मार्ग नहीं। और उनके पाने के लिए कोई भी साधना ऐसी नहीं है जिसके बल पर हम उनको पा सकें। बलहीने न लभ्या, वो साधनहीन को, बलहीन को मिलते हैं। जितने भी साधन आप लोग सुने हैं या नहीं सुने, कर्म, ज्ञान, योग आदि, इनसे भगवान नहीं मिलते, आनंद नहीं मिलता। और बहुत कुछ मिलता है, वो सब मटीरियल है, माइक है। और फिर कलयुग में तो कोई साधन बन ही नहीं सकता, कलि नहीं कर्म, ना विवेकु, कोई नहीं। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, इह कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। फिर कैसे मिलेंगे वो? बस 3-4 बातों का ध्यान रखिए। नंबर 1, वे सदा हमारे हृदय में रहते हैं। बैठकर साधना करने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। चलते फिरते, खाते पीते, कहीं भी रहते, ये रियलाइज करो, महसूस करो, वो हमारे हृदय में हैं। हम अकेले नहीं हैं। हमारे एक एक संकल्प को नोट करते हैं, क्रिया को नहीं। हमारे मन के विचारों को नोट करते हैं। ये मानो और सदा मानो, सदा मानो। इसका अभ्यास करना होगा, अन्यथा आप कभी कभी मान भी लेते हैं और फिर भूल जाते हैं अपनी प्राइवेसी। मैं जो सोच रहा हूं कोई नहीं जानता। अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार सोचने लगते हैं, तब भूल जाते हैं वो बैठा है हमारा बाप, नोट कर रहा है, दंड मिलेगा। वो किसी का बयान नहीं लेता, गवाही नहीं सुनता, स्वयं नोट करता है, स्वयं जजमेंट देता है, स्वयं फल देता है।
तो एक तो इसका अभ्यास करना होगा। बहुत बिगड़ा हुआ मन है। ये दुश्मन ऐसा है जैसे हमारे संसार में कोई किसी से दोस्ती करके उसको मारे। योगिनः कृत मैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली। भगवान ने कहा ये मन जो है ये मिल करके विश्वासघात करता है। इसलिए सब बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी सब धोखे में आ जाते हैं। इस दुश्मन से सदा होशियार रहो। मन कर रहा है सो जाए, मन कर रहा है इसको मारे, ये मन कर रहा है वैसे आप कर गए। मन दुश्मन था, आपने दोस्त मान लिया, उसने आत्मा का सर्वनाश कर दिया। इसलिए एक पहला नंबर वाला अभ्यास तो ये है कि आप सदा ये रियलाइज करें वो हमारे हृदय में बैठे हैं, नोट करते हैं। नंबर 2, रूप ध्यान का अभ्यास करें। ये अकेले की साधना है। एकांत में बैठकर रूप ध्यान की साधना करें। रूप ध्यान के लिए कुछ लोगों का संस्कार होता है, पूर्व जन्मों का मूर्ति से ध्यान पक्का करते हैं, कुछ फोटो से करते हैं। लेकिन ये सब हमारी राय में ठीक कम है, क्योंकि हम मान लो मूर्ति में भगवान की भावना करके सेवा करते हैं। हमारी इच्छा है कि कोहनूर हीरा जो है इंग्लैंड में, उससे भी बड़ा कोई और सुंदर हीरा पहनावे ठाकुर जी को, और हालत फटीचर है। इसलिए साधारण लोग हो चाहे बड़े लोग हो, सबको मन से रूप ध्यान बनाना चाहिए। मन से रूप ध्यान बनाने में एक लाभ और है कि हमने बाल लीला का पद गाया, बाल लीला का ध्यान किया, छोटे से श्री कृष्ण बना लिए, छोटी सी राधा रानी बना लिए, और बड़ी उम्र का कोई हमने लीला का चिंतन किया और बड़ा रूप बना लिया मन से तुरंत। कितने बड़ा अमीर आदमी हो, छोटे से श्री कृष्ण का रूप ध्यान करना है, उसके यहाँ बड़ी मूर्ति है, अब छोटी सी मूर्ति मंगाओ, कहाँ मिलेगी? और फिर सबसे बड़ी बात ये कि फिर मन से ही आप तीर्थों का जल खुशबूदार उनको नहलाओ, जो कपड़ा संसार में नहीं मिलता गोलोक से मंगा करके पहनाओ, जो श्रृंगार जो अलंकार विश्व में नहीं मिलता उससे भी सुंदर पहनाओ। मानसी सेवा और लीलाएं बदलते जाओ। पहले ये मन बड़ा गड़बड़ करेगा। ये संसार वाले जो खूब घुसे हुए हैं इनमें,
बीच बीच में आ जा करके डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन घबराओ मत। आप लोग जब पैदा हुए तो करवट भी नहीं बदलते थे, बड़ा अभ्यास किया, बड़ा अभ्यास किया। बैठना भी नहीं जानते थे, मां ने बैठाया तो आप गिर गए। फिर खड़े होने में 1000 बार गिरे, चलना सीखने में गिरे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। तब तो आप तत्वज्ञानी नहीं थे, और अब तो तत्वज्ञानी हैं, अपनी हानि लाभ समझते हैं, फिर भी आप सब करते चले गए अपढ़ गंवार। ऐसे ही अगर मन गड़बड़ करता है तो निराश न हो, हमसे नहीं होगा। घुमा रही है, हमने कुछ थोड़ी साधना की और मन ने गड़बड़ किया तो हमने कहा भाई ये हमसे नहीं होगा, अपन तो चलो उसी में। थोड़ा परिश्रम पड़ेगा। तो रूप ध्यान सबसे पहले जमाओ, यही सबसे बड़ी मेहनत है, और बाकी सब तो बड़े आराम से हो जाएगा। जैसे अनन्यता, हम केवल राधा कृष्ण की ही उपासना करें, केवल अपने गुरु की ही जो प्रणाली है, जो सिद्धांत है, उसका पालन करें, जगह जगह बाबाओं के पास न जाएं, क्योंकि 99% अज्ञानी हैं, वो गलत मार्ग बताते हैं, गलत साधना बताते हैं, तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। और सिद्ध महापुरुष भी थोड़ा थोड़ा अंतर उनके यहां भी है, और कुछ के यहां तो बहुत बड़ा अंतर है। जगत गुरु शंकराचार्य के सिद्धांत वाला कोई आपको लेक्चर दे और आप बैठ के सुन रहे हैं कि अरे भाई ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता, तुम ही भगवान हो गए बंटा ढार। तो यहां वहां जैसे मक्खी होती है ना, वो भगवान की मूर्ति के ऊपर भी बैठ गई और लेट्रिन में भी बैठ गई, ऐसा हाल हो जाएगा आपके मन का। अनन्य बनना है, तमाम माइक देवी देवताओं के और तमाम इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। राधा कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, तो उनके संत भी तमाम गली गली में नहीं मिलेंगे। तो इतने के अंदर रहना है, मन को रखना है। ये शुद्ध है, तो शुद्ध जल से जैसे कपड़ा शुद्ध होता है, मैल शुद्ध होता है, ऐसे ही मन का मैल, स्पिरिचुअल पावर आएगी जब भगवान आदि, तब शुद्ध होगा। मन शुद्ध करना ही आपकी ड्यूटी है बस, और सब काम तो गुरु करेगा। तो अनन्यता और निष्कामता, ये आपकी जो आदत है मांगने की, जरा सी कोई बात हुई है भगवान मांगना नहीं है कुछ, प्राण निकल रहे हो तो भी मांगना नहीं है। उनकी इच्छा है
कि ये मैं शरीर छोड़ दूं। अरे उनकी इच्छा के खिलाफ सोचना गलत है। उनको हृदय में सदा मानने का अभ्यास नंबर 1, और रूप ध्यान नंबर 2, और अनन्यता नंबर 3, और निष्कामता नंबर 4। ये जब हो जाए तो फिर उनके मिलन की व्याकुलता 1, सब छोड़ दो। फिर उनके दर्शन की व्याकुलता, बस एक चीज पर ध्यान दो। जितनी बढ़ती जाएगी व्याकुलता, उतने समीप जाते पहुंचते जाओगे भगवान के। और जब उनके दर्शन के बिना रहा न जाएगा, ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे, तो बस सब कुछ बन जाएगा। ये 2-4 बातों को ध्यान में रखिए। तमाम शास्त्र वेद का ज्ञान आवश्यक नहीं है, ये तो गुरुओं के लिए आवश्यक है। आप साधक हैं, आपको साधना करके अपना काम बनाना है। इसलिए तमाम ज्ञान फेंक दो, जो अभी तक कहीं से मिला हो वो भी फेंक दो, और अनेक प्रकार की किताबें न पढ़ा करो, न अनेक बाबाओं के प्रवचन सुना करो, न मन से इधर उधर की बातें सोचा करो। जल्दी करो, पता नहीं कब ये शरीर छिन जाए। कर लेंगे नहीं, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, मत सोचो। प्रहलाद ने कहा था असुर बालकों से कि बड़े होने की बात मत परखो, अभी से लग जाओ। न बड़े हो सको तो कुछ तो कमा लो, और जवान होने पर ये न सोचो कि बूढ़े होंगे तो कर लेंगे। जुवैव धर्मशीलस्यात्, अरे कोई जानात कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। मृत्यु के विषय में किसी ने चैलेंज किया है आज तक? बड़े बड़े संत हुए, योगीश्वर हुए, स्वर्ग बना देने वाले विश्वामित्र हुए, जाना होगा सबको। अरे स्वयं भगवान एक्टिंग करते हैं। हाँ, हमको 100 वर्ष के लिए जाना है भारत में, हमको 11,000 वर्ष के लिए जाना है भारत में, बस फिर चले जाते हैं। और जो मायाबद्ध है वो तो गुलाम है, उनको तो जाना पड़ेगा। सीधे मत जाओ तो टेढ़े चलो, ले जाएंगे। इसलिए जल्दी करना है। जैसे कोई लूट होती है किसी शहर में, तो गुंडे जल्दी जल्दी लूट के सामान भागते हैं। ऐसे करना है हमको इस मानव देह को पाके। ये बार बार नहीं मिलेगा। अगर लापरवाही किया और कमाया ना, तो फिर मानव देह उसको भगवान दोबारा नहीं देते जल्दी। का बहु करी करुणा नर देही सर्गेषु शरीरत्वाय कल्पते। कल्पों के बाद, इसलिए ये मत सोचिए अरे क्या है मरेंगे फिर मनुष्य बन जाएंगे।
हाँ ऐसे ही बन जाएंगे। अरे इस शरीर को स्वर्ग के देवता चाहते हैं, ऐसे ही नहीं मिल जाता है। कुछ कमा लो तो भगवान दे देंगे कि देखो अभी एक ने कुछ कमाया है, अब इसको आगे के लिए। जीरो रहोगे तो फिर 84 लाख में घूमना होगा। इन सब बातों को मस्तिष्क में रख करके और तैयारी करो। बहुत लापरवाही कर चुके, अब संभल जाओ।